हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और हम बात कर रहे हैं मैथ ट्रिक्स की इस समर कैंप में। तो चलिए आगे के और ट्रिक्स पे बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूजफुल है। तो चलिए बात करते हैं। कल हमने देखो एक फॉर्मूले पे बात की थी। कौन सा फॉर्मूला? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स की एंड n+1 to n+1 6 आएगा। तो इसमें आपको दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिए। अगर जैसे भी आपका इसमें क्या कंडीशन है कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है अगर आपके स्क्वायर्स जो है 1 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से उसके लिए एप्लीकेबल, राइट। और उसका यूज आपको क्या कैसे करना है बीच में, तो वो भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कल वाली सीरीज में। ठीक है, तो आज बात करेंगे स्क्वायर नंबर्स का तो है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स। और जो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वही है n+1, बस यहाँ 2n+1 की जगह n+2 है अपॉन 6। ये 2n+1 की जगह ये, तो ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, और यहाँ पे जो n है ना, यहाँ पे जो n है, n आप मान लो n होगा या तो इंक्लूडिंग ऑल, सबको इंक्लूड करना है, चाहे इवन हो। इंक्लूडिंग ऑल मतलब इवन और ऑड बोथ को इंक्लूड करना है, या फिर आप ये समझ लो n जो है लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर गिवन होगा वो भी आपका n वो होगा जो लास्ट नंबर। ठीक है, क्या होगा सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? चलिए पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन से इसको समझाऊं। ठीक है, चलिए आंसर देख, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस आपका ये डॉट डॉट डॉट, और ये जाएगा यहाँ पे प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर का आपसे पूछा गया है सम। तो इसका ऑप्शन है जी आपका 1140, 1540, 1650 और डी है 2140। ठीक है, ये आपके ऑप्शन यहाँ पे है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है, देखो इस बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ एग्जाम में, तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, सीधा एप्लीकेबल कर। ठीक है, तो अब यहाँ देखो n, क्योंकि n+1 n+2 अपॉन 6 मैंने बोला ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने देखा 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार इवन या ऑड नंबर जब हो, और चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, दोनों में ही 2 का गैप आपको देखने को मिलेगा। दोनों में ही 2 का गैप। आप चाहे इवन नंबर देखो, 2 4 6 8 10 है ना, 2 2 का गैप है। चाहे ऑड नंबर ले लो, ऑड नंबर 1 से शुरू होता है, 1 3 5 7 9, तो इसमें भी आप देखोगे सब में 2 2 का गैप आपको, चाहे ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, सब में ही 2 2 का गैप आपको देखने को मिलेगा। बस फर्क है, एक 1 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। तो n+1 तो n+2 अपॉन 6 यहाँ पे हो गया। तो सर n कितने हैं नंबर इसमें, इंक्लूडिंग ऑल, सब 1 भी इंक्लूड करना है इसमें, तो 1 से लेके 20 तक ऑड इवन सब, तो कितने 20 होंगे। या फिर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो n लास्ट नंबर आप ले लो, यानी कि कितना है 20। तो 20 फिर 1 21 और फिर 22 है ना, n+2 तक जाना अपॉन 6। तो जो यहाँ कैंसिल हो रहा है फटाफट कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 से मैं लाइन टाइम ये कर दूंगा और 3 7 जा 21 ये कर। अब यहाँ से आंसर बहुत आसान हो जाएगा। 11 7 2 जा 14, 140 इंटू 11 हो जाएगा, 11 0 जा 0, 11 4 जा 44 और 4 कैरी 11 1540, 1540 है क्या कहीं यार, 1540, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बस ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि जो फॉर्मूला ये भी स्टार्टिंग से ही शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग से ही शुरू हो रहा है। ठीक है,
याद रखें इसको, यानी 1 2 3 1 के स्क्वायर से ही ये फॉर्मूला जो लगेगा 1 चलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो ये हो गया सर 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉटेड डॉट डॉट अप टू, ये जाएगा सर आपका 70 स्क्वायर तक के सम। तो ऑप्शन है इसमें 6 0 0 1 4। बी ऑप्शन है सर 5 2 5 0 0। सी ऑप्शन है सर 5 0 4 0 0 एंड डी ऑप्शन है सर 5 1 4 2 0। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन है आंसर्स के। तो अगेन इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको वही चीज आ जाएगी। अब आपको क्या 36 से स्टार्ट है इवन नंबर ही, बट 36 से स्टार्ट है, 36 से स्टार्ट है। तो यार आपको पता है सर 36 से स्टार्ट है, तो 36 38 40, यानी कि हमें तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो कहानी वही वाली लगेगी, कौन सी? मैं पहले 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि इवन नंबर्स है, तो इवन नंबर्स में मैं क्या करूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ हमारा जाएगा सीधा यहाँ अप टू 34 का स्क्वायर, फिर 36 का स्क्वायर, फिर प्लस अप टू 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सर, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के क्या कर दूंगा, पहले यहाँ का सम निकाल दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो इसी पे एप्लीकेबल होगा। फॉर्मूला तो 1 यानी जो स्टार्टिंग है 2 का स्क्वायर वहीं से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, 2 का रखेंगे इसको, 1 नहीं आएगा 2 आएगा, है ना। इवन नंबर की बात हो रही है, 2 का स्क्वायर से लेके यहाँ तक मैं क्या करूंगा, सारा स्क्वायर का सम, ये पूरा सम निकाल। फिर क्या करना है सर, फिर हम ये करेंगे यहाँ पे 2 के स्क्वायर से, वही 2 के स्क्वायर से 34 के स्क्वायर तक का मैं सम निकाल दूंगा, और फिर इन दो को कर दूंगा माइनस। इन दो को माइनस करने पे, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो मेरे पास बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा ये 36 और ये 38 70 तक का स्क्वायर। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले किसको लिखूंगा, पहले लिख देंगे जो आपका है 1 से लेके 70 तक का स्क्वायर। तो क्या होगा 70 इंटू 71 इंटू 72 अपॉन 6 माइनस, फिर है 1 से लेके 34 तक, यानी कि 34 35 36 अपॉन 6। फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, वही n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। तो सर यहाँ पे आप देखेंगे जो कैंसिल हो, कैंसिल कर दें, तो इसे मैं सीधे 12 टाइम्स कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको 6 6 से करने से बढ़िया मैं नंबर्स और छोटे कर देता हूँ, 2 3 जा 6, ये 2 7 जा 34 और 3 से 12 है, ताकि मैं डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई चीजों को कर पाऊँ। ये सब कब आएगा, आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो अब हम इसको करेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप इसी को करता हूँ पहले, 1 7 जा 7 और 7 7 जा 49 4 9 7 0 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 17 5 जा 85 होता है, 85 का 5 8 कैरी, 17 3 जा 51 51 और 8 59 595 इंटू 12 0 जा 0। आप इसमें चाहे तो 12 कॉमन ले सकते हैं और फिर भी आंसर निकाल सकते हैं, बट डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 0 जा 0, 12 7 जा 84, है ना। आप चाहो तो आप देखो इसमें दो तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या कॉमन ले लो, बात एक ही है कि 12 तो आ ही रहा है, तो 12 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, अंदर बच जाएगा 4970 माइनस 595, वही अपना वैदिक मैथ लगाते हैं, 4 ऐसे रहेगा, 9 में से 5 गए 4 और 9 ऐसे रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में अच्छा जगह नहीं बचेगी, चलो इसको डायरेक्ट कर लो। 12 0 0, 12 7 84, 8 कैरी, फिर 12 9 108, 108 और 8 116, 11 कैरी, 12 4 48, 48 और 10 58, 59640, माइनस 12 5 60, 6 कैरी, 12 9 वही अगेन 108, 108 और 6 114 का 11 कैरी, 12 5 60 और 10 70। तो आप यहाँ से 5 ऐसे रहेगा, 9 में से 7 गए 2, 6 में से 4 गए 2 और 4 में 4 गए 0, तो ये आपका आ गया 5 ऐसी रहेगा, 9 में से 7 गए 2, 6 में से 1 गए 5, 4 में 4 गए 0, ये 52500 है, यस 52500। तो ये हमारा आंसर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, अप टू प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, इसका सम बताएं आप। चलो एक खुद निकाल दें। अब क्योंकि ये भी क्या है, एक ऑड नंबर है, ये भी क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में भी सम देखो 2 2 का गैप है, प्रॉपर गैप है, तो कौन सा फॉर्म लगेंगे, वही एन एन प्लस वन, कितने टोटल 21, फिर 22 और फिर 23 गुणा 6, तो ये आएगा आपका, अगर आप देखेंगे 2 3 जा 6, 2 3 11 टाइम्स, 3 7 जा 20, तो इसको हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 23 या 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 2 जा 22, 253 इंटू 7, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 5 जा 35, 36 7 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 1771, इसका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर हो गया प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 37 के स्क्वायर का योग, और पहला ऑप्शन है इसमें ए 8236, 8236, बी ऑप्शन है 8652, सी ऑप्शन है 8684 और डी ऑप्शन है 8567। ठीक है, चलिए इसका आंसर निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका वही रहने वाला है, क्योंकि सर हमारा जो फॉर्मूला शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है, तो पहले मैं क्या करूंगा 1 से लेके 37 तक का निकालूंगा। तो 1 से लेके 37 तक का क्या होगा, 37 इंटू 38 इंटू 39 अपॉन 6, है ना। 1 से लेके 37 तक का निकालेंगे, बीच में क्या है 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर यहाँ पे 35 आएगा और 37 का स्क्वायर, तो ये पूरा निकालूंगा 37 तक। फिर क्या करूंगा, फिर मैं माइनस कर दूंगा 1 से लेके 13 तक, 1 से लेके 13 माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, 15 से 37 तक का बचेगा। तो पहले मैं ये कर दूंगा, 1 से लेके 37 तक का निकाल दिया, माइनस कर दूंगा 1 से लेके 13 तक, तो 13 14 15 बटे 6। तो अब आप देखेंगे इसको मिल जाएगा सर 2 से, पहले मैं छोटा नंबर करता हूँ, 2 3 जा 6, 2 से 19 टाइम्स और 3 से 13 टाइम्स, ठीक है। फिर इसको यहीं कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 3 5 जा 15। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फटाफट इसको हम 19 इंटू 37 कर लो, चाहे 13 इंटू 7 कर लो, बात देखिए। तो मैं 19 इंटू 13 इंटू 19 इंटू 7 करूंगा, ठीक है। तो 19 7 जा 133 होता है, 133 का 3, 13 कैरी, 19 3 जा 57, 57 और 10 67, 67 और 3 703 गुणा 13 माइनस, यहाँ आप कुछ भी कर लो, 7 5 जा 35, 13 इंटू 35, 13 3 जा 39 और 13 7 जा आपका होता है 91, है ना। और ये जाएगा 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 3 जा 39, 39 और 6 होता है 45, तो ये 9 ऐसे ही रहेगा, 11 में से 4 गए
अब यहाँ 11 1 में से 4 गया 5, तो ये हो जाएगा। 3 में से 5 गए तो 2, ये हो जाएगा। और 9 में से 5 गए 4, तो 2 अभी आप कैरी लोगे, 10 से माइनस करोगे 4 ऐसे जाएगा, 10 में माइनस करोगे 8, और ये हो जाएगा आपका -5 है ना, तो -5 में आप क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, तो 6 हो जाएगा, 10 रहेगा 4 हो जाएगा 8 4 क्या है, कुछ गलत आ गया, 9 1 3 9 4 4 डबल 5 करो, 9 5 गए 13 5 गए 8, और ये जाएगा 12 12 4 गए 8, सॉरी 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 गलती हो गई, 8684 आएगा ना, हमने गलती कर दी, 8684 आएगा। 9 में से अच्छा 455 है, 3 9 में 5 गए 4, 13 में 5 गए 8, और इधर कैरी हो जाएगी, 10 में 4 गए 6, और 8684, ठीक है, तो 8684 आ गया है। तो जब हमने इसको वैदिक मैथ्स के आपको शॉर्टकट मैंने किया तो क्यों नहीं हुआ, आओ देखिए जरा, देख हमने इसको कैसे करना था, 9 तो ऐसे ही रहना था, 1 में से 5 गए सर 4 होता है, 3 में से 5 गए सर 2 होता है, क्या हो रहा है, 1 में से 4 गए 3 होता है ना, उल्टा कर रहा, 9 ऐसे ही रहेगा, 1 में से 4 गए 3 होता है, 3 में से 5 गए 2 होता है, और 9 में से 5 गए 4 होता है, ठीक है, तो ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, ये 10 में से 2 गए 8, और 3 का हो जाएगा 4, 10 में 4 गए 6, और इधर हो जाएगा 868, सही तो है 868, ठीक है, ठीक है, थोड़ा लिखने में कंफ्यूजिंग हो गया था, इसलिए आंसर हमारा वैदिक मैथ्स वाले से सही नहीं आ रहा, ठीक है, अब सही आएगा। चलिए अब एक और देख लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ क्यूब यानी घन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इनका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि इसका फॉर्मूला होगा n, सिंपल है, n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये क्या रहता है, इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है, किसका किसका सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का, n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इस पे आप एक क्वेश्चन देखेंगे, इस पे भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, अगर क्वेश्चन आ गया 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और ये जा रहा है यहाँ तक आपका प्लस 20 के क्यूब का सम। ऑप्शन है आपके पास ए 4400, बी 441000, सी है 5500, और डी है 55100, ठीक है, तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है। अब यहाँ क्यूब की बात कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ऑफ क्यूब की बातें हो रही है। तो यार जब क्यूब की बात यहाँ हो रही है तो आपको क्यूब का फॉर्मूला भी पता है, n+1, n कितने नंबर है 20, 20 + 1 21, 21/2 का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं पहले, 2 से 10 टाइम ये यहाँ पे कट जाएगा, राइट, 2 से 10 टाइम यहाँ कट जाएगा, 20 है ना, ठीक है, हाँ कट जाएगा, तो ये आएगा 210 का स्क्वायर, कितना आएगा 210 यानी कि 21 का स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर कितना होता है सर 441 और 00, तो 44100 यस है बी ऑप्शन, तो 44100 ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर। तो फॉर्मूला आसान है, n+1/2 का फुल स्क्वायर। देखिए अगर तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, सिंपल, n+1 2n+1/2 है, फिर अपॉन 2 है ना, अपॉन देखो n+1 सॉरी अपॉन 6 है, n+1 2n+1, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की सम ऑफ स्क्वायर n+1 2n+1 6, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है,
सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट एंड n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। फिर दूसरा फॉर्मूला इसमें क्या था, फॉर्मूला एक साथ लिख देंगे, अभी कल वाले सेशन में एक साथ लिख देंगे। फिर हमारे पास आया कि सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट इवन या ऑड नंबर से करो उनके स्क्वायर का, सेम वही n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, और फिर आपके पास यहाँ क्यूब का आ गया n प्लस 1 सॉरी n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो एक क्वेश्चन और देख लेंगे, इसमें आप करके रखेंगे। दस का स्क्वायर प्लस 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब अप टू प्लस 20 का क्यूब का सम आपसे पूछा है। ए ऑप्शन 44100, बी ऑप्शन 4053, 4356 और 4256। तो वो तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की स्कीम है, ठीक है, याद रखना। चलो चलिए देखेंगे इसको फटाफट। अब आपको बताया पहले 1 से लेके 20 तक का निकालोगे आप, है ना, फिर उससे माइनस करोगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम बहुत बार कर चुके हैं। तो 1 से लेके 20 तक का निकालते हैं सर। 1 से लेके 20 तक का कैसे निकालेंगे? n यानी 20, फिर 21/2 का होल क्यूब माइनस, अब आप निकालोगे 1 से लेके 9 तक का, क्योंकि 10 से तो शुरू हो रहा है, तो 9 इंटू 9/2 का होल क्यूब, यही तो होगा 9/2 का होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब कर रहा हूँ यार मैं, होल स्क्वायर होना है ना, तभी तो 10 से लेके 20 तक का आएगा, है ना, तभी तो 10 से लेके 20 तक आएगा। चलो ठीक है, तो n इंटू n प्लस 1 यार 9 इंटू 2, ठीक है। तो फटाफट इसको कट कर देते हैं इधर से। ये तो आपने भी निकाला से पहले 44410, और ये 2 5 जा 10 हो गया, तो इसका तो आपने भी निकाला था 444100 माइनस 9 5 जा 45 का स्क्वायर। अब देखो जिसने स्क्वायर की ट्रिक सीखी बहुत इजीली निकाल देगा। 9 5 जा 45 का स्क्वायर ना सर, 45 का स्क्वायर 25 ही आएगा, 4 5 20 ही हो जाएगा, 22025, बिल्कुल बहुत आसानी से। तो ये हो जाएगा 4 ऐसे ही आएगा सर, 4 में से 2 गए 2 होगा, 1 में से 0 गया 0 होगा, 0 में से 2 गया तो 2 होगा, और 0 में से 5 गया तो 5 होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये अगेन 5 जिसके आखिरी में यहाँ पे होगा, तो 42025। अब इसको आप अगर इसमें देखोगे 44100 ये था, और यहाँ पे आया आपका 2025, 10 में 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, ये हो जाएगा आपका 0, और 4 में 2 गए 2, 42075 है, नहीं ऑप्शन में नहीं, तो कहाँ गलती होगी, 42075, 55 4 5 20, ये भी सही किया हमने, और 21 का स्क्वायर ये भी सही निकाला हमने। एक 10 में से 2 गए 8, सॉरी 10 में 5 गए 5, और 9 में से 2 गए 7, 75 तो लास्ट में नहीं, ऑप्शन में एक बार देख लेता हूँ। हाँ तो इसका आंसर 42075 है। यहाँ पे ऑप्शन में एक नन ऑफ दीज भी लिखा हुआ है, ये मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से बना दिया था, एक नन ऑफ दीज भी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो नन ऑफ दीज ही इसके अकॉर्डिंग तो नन ऑफ दीज ही होगा, NOT नन ऑफ दीज, क्योंकि सही आंसर तो इसका यही है 42075, क्या रहेगा 42075 रहेगा, ठीक है। अगर आप वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग करोगे तो 4 का 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, फिर 4 में से 2 गया 2 ऐसे ही रहेगा, 1 में से 0 गया 1 ऐसे ही रहेगा, 0 में से 2 गए 2 रहेगा, 0 में से 5 गए 5 रहेगा, तो ये हो गया 10 में से 5 गए 5, इधर 3 हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7, इधर 0 हो जाएगा, और ऐसे 42075, ठीक है। तो 42075 आ रहा है, दोनों तरीके से देखें तो आंसर सेम ही आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि सही आंसर आपका क्या है 42075 ही हमारा सही आंसर। क्लियर? मिलेंगे आपको टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी बिहार दिन। थैंक यू।